बसों के जो शीशे से शीशे फोड़वा दिए। जय श्री राम बोल रहा तो हिंदू है। ये मजदूर आते, मजदूरों पे डंडा मार के भगा देते। राहुल गांधी जी के साथ हुआ, तमाम कांग्रेस पार्टी के साथ किया, ये जितने भी विपक्ष दल हैं उन लोगों को बुलाने के बाद फिर उनको ना तो मंदिर में जाने दिया, ना उनको किसी तरह से पूजा पाठ में कोई रास्ता कोई दिया उन्होंने। इन लोगों ने अब सिर्फ अपनी अपनी एक राजतंत्र की बात करी है। मानते हम देश की बात है, हिंदुत्व की बात है। आज राम की बात मानते तो हम भी मानते हैं, राम हमारे भी तो राम सबके हैं। मगर इतनी बड़ी राजनीति, इतना बड़ा षड्यंत्र जो ये चल रहे हैं, ये ठीक नहीं है देश के लिए। और अभी जो हमारी आदरणीय राहुल गांधी जी की रैली चल रही थी, उसमें इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पथराव कराने का, उनको रोकने का काम किया। कई जगह उनकी बसों के जो शीशे से शीशे फोड़वा दिए। तो ऐसा क्या है? यानी आप करो तो चमत्कार, दूसरा करे तो बेकार। तो मैं मानता हूँ जब तुम सबको सम्मान दे रहे हो तो क्यों नहीं। राहुल गांधी ने आपका क्या बिगाड़ा है? राहुल गांधी ने आप क्या गलत बोला? राहुल गांधी सत्य के साथ चल रहे हैं, सच्चाई पे चल रहे हैं, और आप लोगों को डर लग रहा है। ऐसा क्यों? अशिष्ट कहीं ना कहीं ये जो है विचारधारा अशिष्ट आचरण का प्रतीक है। लगता नहीं है कि गंदी राजनीति हो रही है? देखिए, राजनीति तो ये 1000% हो रही है। मैं मानता हूँ राजनीति कैसे नहीं हो रही। आप हमको पहली बार तो बुला रहे हो, फिर उसके बाद हमारा अपमान कर रहे हो, हमारे लोगों को जाने नहीं दे रहे हो। कोई भी विपक्ष का पार्टी का कार्यकर्ता उसको जाने नहीं दे रहे हो, उसको पुलिस से ये कार्यकर्ता से कह के उनको धक्का मार रहे। तो ये राजनीति नहीं है तो क्या है? आप लोग इतनी बड़ी षड्यंत्र कर रहे हो। फिर दूसरा नंबर, कोई बोल रहा है तो वो हिंदू नहीं है, कोई अलग बात कर रहा है तो वो हिंदू नहीं है, कोई जय श्री राम बोल रहा तो हिंदू है। ये कौन सी बात है? अरे भैया, तुम जातवादी करते हो तो तुम खुद वो पैदा कर रहे हो। ठीक है, क्या राम पहले नहीं थे क्या? आज से 10,000 साल पहले भगवान वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिख दी थी, जो रामायण भगवान वाल्मीकि जी ने लिख दी, और भगवान उनको वो आ भी रहे हैं। मान्य मंदिर के आज तक बने नहीं। इतने बड़े बड़े देश में बड़े बड़े मंदिर है, क्या वो नहीं बने? आपने तो सीएम सीधा सीधा अब पार्लियामेंट की तैयारी कर रहे हो, आप पार्लियामेंट के चुनाव की तैयारी कर रहे हो, पूरे देश में मैसेज डाल रहे हो। ये सीधा सीधा राजनीति है। बीजेपी सिर्फ राजनीति का काम कर रही है और कुछ नहीं है। ये तो एक उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, काम उन्होंने कुछ करा नहीं, जनता को उन्होंने कुछ दिया नहीं। कहते थे कि हर जनता की हर एक व्यक्ति के पास में 15 लाख रुपए आएंगे। वो कहाँ गया तुम्हारा बात? तुमने कहा था सबको रोजगार मिलेगा, आज रोजगार पर कोई बात नहीं करता। तुमने कहा शिक्षा मिलेगी, शिक्षा 0/0 में मानता हूँ। बच्चों की पढ़ाई खत्म कर दी, बच्चों की नौकरी खत्म कर दी। आज पूरा देश, राहुल गांधी ने सिर्फ ये तो कहा बेरोजगार हो चुका है पूरा देश। क्या गलत कह दिया? और सच्ची मायने में तो आज जो एमसीडी के जो लोग थे आज वो बेरोजगार, जो डॉक्टरी लाइन में थे वो आज वो बेरोजगार। पढ़े लिखे बच्चे सारे कहाँ जाएंगे? क्या घंटी बजाएंगे? घंटी बजाते रहें? मानते हैं, हम भी पूजा करते हैं, हम अपने घर से सुबह पूजा करते हैं, निकलते हैं, मगर देश के लिए तो काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। अरे जनता के लिए कब करोगे काम? क्या सदा जिंदगी यही करोगे? सदा जिंदगी नहीं चलने वाला आपकी बात। ठीक है, राम को हम भी मानते हैं, सब मानते हैं, भगवान हमारे हैं, और नरेंद्र मोदी भगवान को राम को नहीं लाए हैं। इस देश में शुरू से ही राम रहे हैं और रहेंगे। नरेंद्र मोदी के कहने से ना तो रहे ना कहेंगे। देश को कहीं ना कहीं तोड़ने की रणनीति बनाई जा रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देश को तो रणनीति तोड़ ही रही है लोग। आज सबसे बड़ा मुद्दा जातिवाद का है। हिंदू मुसलमान दलित, ये मुद्दा खड़ा कर दिया। जो भी देखे आज यही बात करता है। कोई हिंदू की बात कर रहा है, कोई मुसलमान की बात कर रहा है, कोई सिख की बात कर रहा है, कोई ईसाई की कर रहा है। मगर कांग्रेस पार्टी ने एक ही नारा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जोड़ा है, तोड़ा नहीं है। इन लोगों ने तोड़ा है, हमने जोड़ा है। राहुल गांधी जी ने हमेशा जोड़ने की बात करी है, हमेशा मिलके बात नहीं करी। कभी भी राहुल गांधी जी ने जातिवाद की बात नहीं करी। कभी भी राहुल गांधी साहब ने ना कभी ये कहा। उन्होंने सीधा सीधा बोला अडानी अंबानी पे, क्योंकि ये देश को लूट रहे हैं, देश की जनता को लूट रहे हैं, देश की जितनी अर्थव्यवस्था ये खराब कर रहे हैं। क्योंकि सारा धन, सारा सब कुछ इनके हाथ में आ जाएगा तो लोग क्या करेंगे? गरीब किसान कहाँ जाएंगे? अभी किसानों का हक ढंग से भी नहीं दिया, उनको उठाकर उनके डंडे मार के भगा दिया। मजदूर आते, मजदूरों पे डंडा मार के भगा देते। कोई भी बात रखते हैं सबको, किसी को पार्लियामेंट में से बाहर कर देते हैं। तो देश कहाँ जुड़ रहा है? देश तो टूट रहा है। मगर इनकी तानाशाही है। मैं इस आज के प्रोग्राम के माध्यम से ये कहना चाहूँगा
कि सबसे पहले हमार को ईवीएम पे देखना चाहिए, ईवीएम की लड़ाई लड़नी चाहिए। और ये मैं अपनी पार्टी से भी कहना चाहूँगा, अन्य और पार्टी से भी कहूँगा, और दलों से भी कहूँगा, और संगठनों से भी कहूँगा, और तौर में जितनी भी है कि हमको ईवीएम मशीन पे करना चाहिए। इनकी मुखौटा पता चल जाएगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारी खबरें आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।